हेलो एवरीवन। देखिए आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, 5.1 हमारा कम्प्लीटली हो चुका है। अगर आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप थोड़ा सा 5.1 भी 5.1 का जो वीडियोस है, ठीक है, वो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो तो आगे चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज 5.2 में देखो, जब भी हम कोई न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज का आपको बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका एक ही फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, फॉर्मूला वो क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब देखो अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लिया है तो यहाँ पे ये जो ए एन लिख रहा हूँ, ए एन डी, इसकी मीनिंग आपको पता होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अगर नहीं मालूम है इसकी मीनिंग, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ। ए एन, ठीक है, ए एन क्या है आपका, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। क्या, nth टर्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसको nवां पद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, nवां पद निकालने का फॉर्मूला। ठीक, ए है आपका, इससे क्या निकलेगा, nवां पद। ठीक, ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, या नंबर ऑफ टर्म, यानी कि उसका जो एपी सीरीज है, एपी है, उसमें कितने टर्म है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर। ठीक है, सर्वांतर। ठीक, तो ये है आपका फॉर्मूला जो कि हम एक्सरसाइज 5.2 में यूज़ करेंगे। ठीक है, हाँ देखिए अब आगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। ठीक है, यानी कि देखिए ये आपका टोटल क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो जो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स दिख रहे हैं उसको क्या करना है, सॉल्व करके इसकी फिलिंग करनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अभी आपने देखा बेसिक में, फॉर्मूला जो डिस्कस करा था, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अभी देखिए कुछ ऐसा एक्सरसाइज टफ सा नहीं चल रहा ना, नॉर्मल से चीज़ें चल रही हैं जो कि ज़्यादा माइंड यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ए एन इक्वल टू क्या, देखो अब इसमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है पुट कर दो, ए एन ब्लैंक्स यानी क्वेश्चन मार्क, इसी को वो फाइंड करने को कह रहा है, nth टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है। ए कितना दिया हुआ है, देखो इधर 7। ठीक है, तो ये लिख दिया 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 8, यहाँ पे रख दो आप, 8 माइनस 1, और ये डी कितना है, 3, यहाँ रख दिया 3। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। देखो 7 प्लस 8 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 7 मल्टीप्लाई 3, आ गया 7 प्लस कितना, 7 3 जा 21, और ये आ गया आपका 28। तो यानी nth टर्म कितना है, nवां पद कितना है आपका, 28। ठीक है, आ गया समझ में। तो अब आप यहाँ लिख दो 28। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरह सभी का सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, देखो ये फर्स्ट हो गया आपका, कौन सा था ये, फर्स्ट। सेकंड देखो आप, सेकंड फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे एक बार लिख दिया तो दोबारा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसी फार्मूले को हम बार बार यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक, देखिए अब इसमें देखो क्या क्या वैल्यू दिया, हम पुट करते हैं। ए दिया हुआ है, ठीक है, और ए एन, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आपको क्या रखना है, ए एन, तो ए एन कितना दिया हुआ है, 0, तो ये हो गया आपका 0 प्लस, अब ए कितना दिया हुआ है, -18, -18 प्लस एन
n कितना दिया हुआ है 10, रख दिया आपने 10 माइनस 1 और d क्वेश्चन मार्क, यानी d को ही आपको फाइंड करना है, d रख दिया। ठीक है, आ गया समझ में। अब इसको करो, ये -18 इधर आके हो गया आपका +18 और 10 में से -1 है तो ये कितना आ गया आपका 9 इंटू डी। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 18 डिवाइड बाई 9 ये कितना हो गया 2, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ठीक है, आया समझ में। तो डी की वैल्यू क्या कर दिया हमने, रख दिया यहाँ पे 2। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं सॉल्व। तो 2 पार्ट हो गए आपके। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, रह गया आपका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। थर्ड देखिए करते हैं। ठीक, तो देखो आप फॉर्मूला को इरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसी फार्मूले को हम बार बार यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए फार्मूला इरेज नहीं करा, आप फार्मूले को ध्यान में देखते रहना। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड क्या कह रहा है कि an आपको क्या रखना है an, तो an को आप देखो कितना दिया हुआ -5, तो आपने रख दिया -5 a। अब देखो a क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक है, यानी कि यही क्वेश्चन है आपका, प्लस n कितना दिया हुआ है 18 माइनस 1, d कितना दिया हुआ है -3, ये हो गया -3। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और। ठीक है, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी ये समझाया है कि जब भी आपको चिन्ह मिले, ठीक है, माइनस के साथ मिले और कोई भी टर्म उससे पहले हो, तो ठीक है, तो आप ब्रैकेट जरूर यूज़ करोगे। दैट्स मीन कि क्या, कि अगर 2 साइन है आपके पास तो दोनों को अगर आपको लिखना है तो ब्रैकेट यूज़ मस्ट है। ठीक है, अब जैसे देखो क्या है कि अगर आपको लिखना है मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे 3 मल्टीप्लाई, अगर -1 लिखना है ये, तो आप ऐसे नहीं करोगे। अब ये बताने का रीज़न इसलिए है क्योंकि जो ऑफलाइन बैच है उसमें बच्चे ऐसे लिख कर आते हैं। ठीक है, कि सर ये हमने कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका मेथड टोटली रॉन्ग है। 2 साइन आप एक साथ कभी नहीं यूज़ करोगे। अब यहाँ पे देखो जैसे ये है, अगर आपने ये लिख दिया ना तो इसकी टोटली मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले क्या हो रहा था मल्टीप्लाई, डी का इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई, अब क्या हो जाएगा, ये जो लिख रहे हो आप -3, ये इसके साथ माइनस में जाएगा, तो मीनिंग समझ में आया, पूरा ही चेंज हो जाएगा। सो दैट्स वाई वेन एवर यू यूज टू साइन यूज द ब्रैकेट, राइट। तो ये आगे समझ में देखो, अब ये हो गया आपका -5a और ये कितना हो गया आपका 17 और ये मल्टीप्लाई -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका a -5 और प्लस और माइनस और 17 कितना होता है आपका 51। अब इसको इधर लेके चले आओ तो ये क्या हो जाएगा -5 + 51 = a। अब सब्ट्रैक्ट कर लो आप, अपोजिट साइन क्या होता है सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ हो गया आपका 11 में से 5 गया तो कितना बचा आप 6। ठीक है, और इधर बच गया आपका 4, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 46। ठीक, आई होप अब क्लियर हो गया होगा। तो a की वैल्यू कितना है 46, तो आप यहाँ पे फिल कर दो 46। आगे समझ में। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, देखो बार बार इरेज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो अब देखो थर्ड समझ में आ गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो फोर्थ देखो आप, फोर्थ देखो, फोर्थ में भी सेम। अब देखो क्या रखना है आपको an, तो an की वैल्यू कितनी है 3.6, रख दो 3.6। a की वैल्यू कितनी है -18.9 और प्लस n क्या है क्वेश्चन मार्क, यानी कि यही n आपको फाइंड करना है। d कितना दिया हुआ है, देखो इधर d कितना दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ लिख दिया 2.5। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको, देखिए कितना हो जाएगा, ये 3.6, ये माइनस है इधर आके प्लस हो गया तो 18.9 और इक्वल टू n-1 और 2.5। ठीक है, देखो आप इसमें
को इसमें मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, बट मल्टीप्लाई करने से थोड़ी सी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो इसीलिए अभी इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ठीक है। अब देखो ऐड करो, ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका 15, यानी 5, और 8 और 3 कितना 11, और 1 कितना 12, और कैरिंग 1 1 1 2, और ये डेसिमल यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका n-1 और 2.5, राइट। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कौन सा साइन है इन दोनों के बीच में, देखो चलो एक चीज़ और समझो, अगर ब्रैकेट है, दो नंबर हैं, जैसे आपका 2 है और ये आपका 5 है सपोज करो, ठीक है, तो इन दोनों, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा क्लियर दिख जाए, ठीक है, वैसे इतना डिस्टेंस पे लिखा हुआ नहीं होता है। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, कोई दिख नहीं रहा होगा साइन आपको, प्लस बोलूँ माइनस बोलूँ, अगर ब्रैकेट है दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या यूज़ है, मल्टीप्लाई, राइट, आया समझ में, क्या मल्टीप्लाई, ध्यान रखना हमेशा, यानी इस नंबर को, और ये देखो ये नंबर और ये दो नंबर है, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई, ठीक है। चलो देखो अब क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई इधर आके हो गया आपका डिवाइड, अब समझ में आया क्यों मना किया था वहाँ पे मल्टीप्लाई करने से, ये हो गया 2.5। अब थोड़ा देखो डिवाइड क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना, पहले क्या करते आप इसमें भी डिवाइड करते, फिर इसमें करते, फिर इधर ले जाके आपको माइनस करते, थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए मैथ सॉल्व करते समय क्वेश्चन को अगर इजी वे में हो रहा है तो इजी वे में ही सॉल्व करना है, खुद उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, ठीक है। अब देखो, अब हाँ एक चीज़ फिर से देखो, ये कितना है आपका, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल है, सेकेंड यहाँ भी फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल है, तो जब सेम प्लेसेस पे डेसिमल होते हैं ना, डिवाइड में होते हैं, तो आप उसको डायरेक्टली डेसिमल को क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। रीज़न समझो, अगर समझना है तो उसको थोड़ा सा समझते हैं हम एक्सपेंड करके इसको। देखो अगर 6.4 है, ठीक है, एक एग्जांपल लिया हूँ, और 1.2 है, ठीक, ये छोटा सा, ये भी इसको इसलिए नहीं लिया कि थोड़ा छोटे में समझो आप। देखो हम इसका डेसिमल कैसे हटा सकते थे, हम 10 से मल्टीप्लाई करते, 10 और नीचे भी 10, 10 ही क्यों लिया, क्योंकि एक ही नंबर के बाद डेसिमल है, अगर 2 होता, सपोज करो यहाँ पे 1 होता, तो हम कितने के बाद लेते, 2 के बाद, यानी यहाँ लिख देते एक और 0, तो आप ऊपर 100 लिख रहे हो तो नीचे भी क्या लिखना पड़ता है आपको, 100, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, ठीक। तो आते हैं हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे, ये है, तो आप समझ में आया कि हमने 10 से ही क्यों करा, क्योंकि यहाँ भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो हमने एक नंबर के बाद डेसिमल क्या, एक लिख के एक जितने नंबर्स हैं उतना 0 लगा दिया, यानी कि क्या 10, तो ऊपर में 10 से किया तो नीचे भी 10 करा। तो अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये यूज़ किस में, ये जो 0 है इसके साथ ना, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, क्यों, क्योंकि एक 0 है, इसका मतलब एक ही नंबर को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव करेगा, ठीक है, तो ये हो गया 64, और नीचे वाला क्या हो गया 12। आगे समझ में कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि सेम प्लेसेस के बाद है तो आप डायरेक्ट उसको हटा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अगर 6.42 है और 1.2 है, आप इसको 642 और 12 यानी 642/12 नहीं कर सकते, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि इसके बाद 2 नंबर के बाद डेसिमल है और इसके बाद 1 नंबर के बाद। ऐसा कंडीशन हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डेसिमल का प्लेस है वो सेम है, ठीक है, सेम डिजिट के बाद है दोनों में, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। तो देखो 1 के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 1 के बाद डेसिमल है, तो आप कुछ नहीं भी लिखोगे मल्टीप्लाई 10 वगैरह बड़े क्लासेस में नहीं भी लिखोगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख दो 225 अपॉन कितना 25, यानी 225/25, ठीक है। आगे समझ में, अब इसको इसको डिवाइड कर दो आप, ठीक है, तो कितनी बार में चला जाएगा ये, 25 चौको 100, फिर 25 अट्ठे 200, यानी 8 बार में, और एक 9 बार में, ठीक है। तो कितना आ गया 9, यानी कि 9 = n-1, अब 1 इधर आ गया तो क्या आ गया 10, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 10,
आगे समझ में। तो n की वैल्यू यहाँ पे आप रख लो कितना 10, यानी n का आंसर, यानी कितना आंसर आ गया इसका फोर्थ वाले पार्ट का 10। ठीक है, देखो थोड़ी सी चीज़ें आप अगर देख रहे हो वीडियो को तो थोड़ी सी चीज़ें बड़ी आपको लग रही, अरे बड़ी लग रही होंगी ना, आप सोच रहे हो कि अरे क्वेश्चन हो जाता, जल्दी जल्दी हम आंसर देख लेते ना, हो जाता। देखो ये चीज़ें हमें नहीं करना है, आपको जो बेसिक है ना आपके माइंड को डेवलप करना है। ठीक है, अदरवाइज़ तो क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है 1 सेकंड में हो जाता। ठीक, तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि सभी लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं। इवन वो बड़ी क्लासेस में हैं बट वो सभी लोग नहीं जानते। हमारे जो बैचेज चलते हैं ना, तो जो नए स्टूडेंट आते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास 4-5 साल से पढ़ रहे हैं, उन्हें तो सारी चीज़ें नॉलेज में है। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आज से नहीं, मैं उनको कई सालों से दे रहा हूँ। ठीक, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं ये छोटी सी छोटी चीज़ें अभी उन्हें नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि आप इन सारी चीज़ों को समझो। ठीक है, इसलिए बताता हूँ। तो आप ये मत सोचना कि वीडियो या बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। ठीक है, वो आपके लिए ही है, अदरवाइज़ क्या है, आप स्किप क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है ना, इट इज़ योर चॉइस, राइट। तो आइए अब देखते हैं, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ यानी लास्ट किसका, फर्स्ट का, जो फर्स्ट के जो पार्ट थे उसके लास्ट क्वेश्चन, राइट। चलो फिफ्थ देखो, फिफ्थ में भी आप सेम प्रोसेस, ए एन दिया है, नहीं ए एन क्वेश्चन है, राइट। तो आप ए एन को रहने दो, क्वेश्चन ए एन, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 3.5, लिख दिया 3.5 प्लस एन, एन की वैल्यू कितना दिया हो 105, तो लिख दिया 105 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो यहाँ लिख दिया 0। आ गया समझ में। तो बहुत ईजी है ये, क्यों? क्योंकि आप 0 है और ये पूरा ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई करके सारा ब्रैकेट, घटाने की जरूरत नहीं है। आप 105 माइनस 1, 104 इंटू 0, कोई ज़रूरत नहीं करने की, आपको पता है 0 है, इधर कुछ भी लिखा हो 0 कर दो आप। ठीक है, चलो तो ए एन इक्वल टू कितना 3.5, अब इधर क्या क्या आ गया 0, तो 0 आप लिखो या फिर मत लिखो, ये तो एक बार में ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3.5। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हो, मैं वैसे एपी सीरीज़ में चल रहा हूँ, टाइमिंग थोड़ा सा कम मिल पाता है इसलिए थोड़ा वीडियो कम बना, मतलब थोड़ा सा कम अपलोड कर पाता हूँ। रीज़न बिहाइंड दैट कि थोड़ा ऑफिस, देन आफ्टर दैट ऑफलाइन क्लासेस। ठीक है, और मैं फ्री एक्चुअली होता हूँ और काफ़ी लेट नाइट फ्री होता हूँ, तो मैं थोड़ा सा टायर्ड भी हो जाता हूँ, इसलिए कम डेली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। इनकेस आपको किसी भी एक्सरसाइज की वीडियो या किसी भी एक्सरसाइज को आप पहले पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उस एक्सरसाइज को मैं एज़ पर योर डिमांड मैं उस वीडियो को पहले ही क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।